टाइप 5 लॉगरिथमिक फंक्शन, दिस 3 पॉसिबिलिटीज है सम का। प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन, प्रोडक्ट समझता है, मल्टीप्लीकेशन, 2 functions when coming in terms of multiplication, that is called as product, then that can be said as logarithmic function. And what is the concept of solving the sum? Taking log on both sides. Why it is so, वो sum जब भी करेंगे तो तभी क्लियर हो जाएगा। फिर सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? कोशेंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन, कोशेंट समझता है सबको, डिवीजन u by v वो फॉर्मेट में, और फंक्शन इज इन द फॉर्म फंक्शन रेज टू फंक्शन। फंक्शन कितना होता है? 5 होता है ना, लिख के दिया था फर्स्ट लेक्चर में। मतलब सेम फंक्शन के ऊपर सेम फंक्शन या एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन रहेगा। तो डेरिवेटिव कैसा निकालने का? बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ओके, तो ये कंसेप्ट है, दैट इज नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक। ये नोट डाउन करने के बाद सम्स मार्क करो। एक्सरसाइज 1.3 निकालो। ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, वन सम आई एम डूइंग, वेरी सिंपल है, सबसे सिंपल एक्सरसाइज यही है। 1.3 है ना, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ओनली लेंदी है जरा। हाउ टू स्टार्ट ईच सम? लेट y इक्वल टू, लिखो मेरे साथ, लिखो, एकदम इजी से समझेगा, जरा बता रहे, डिक्टेट कर रहे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर ना रे, अपॉन है क्या? अपॉन x प्लस 2 का होल क्यूब इंटू x प्लस 3 रेज टू 4। ऑलवेज क्वेश्चन यू हैव टू से इक्वेशन नंबर 1। ऑल सम्स of this function whatever y is given that you have to assume as what? equation 1। ओके, जरा देखो, अभी थोड़ा देर के लिए ये पावर नहीं है ऐसा इमेजिन करो, 2 3 4, तो तुम लोग इजीली 11th स्टैंडर्ड का सम हो जाएगा। 11th स्टैंडर्ड 9.2 u by v है ना। लेकिन ये पावर होने के वजह से ये क्या हो गया? कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इसको u by v से भी कर सकते हैं, मतलब अभी ये सब मेरे ख्याल से 5-6 स्टेप्स में खत्म हो जाएगा, लेकिन वही u by v से करेंगे तो थोड़ा स्टेप्स डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। तो दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग द सम। इसके लिए इसको क्या बोलने का? ये सबसे पहले तो ए बी सी में से कौन सा है फॉर्मेट, जरा बता सकते हो क्या? ए बी सी जो मैंने अभी लिख के दिया है ना, ये कौन सा है? सेकेंड वाला है क्या? कोशेंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। ये देखो, कोशेंट मतलब कैसा? ये u है और ये पूरा क्या है? v है, और v के अंदर वापस u इंटू वी है, बराबर है ना। मतलब ये कोशेंट है, तो कोशेंट है और उसका पावर होने के वजह से ये लॉगरिथमिक फंक्शन का सम है, और उसका डेरिवेटिव इजीली नहीं निकाल सकते। क्या कंसेप्ट है? मैंने लिख के दिया है ब्रैकेट में, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लिखो वो सेंटेंस, लिखो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इज यू हैव टू राइट फॉर ऑल द सम्स। टेकिंग, लिखो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जरा बताओ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड का मतलब क्या होता है? y के जगह पे क्या लिखने का? log y, और ये क्या लिखने का? log ऑफ, ऐसा बड़ा ब्रैकेट डालने का, क्या आएगा बताओ? x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 का होल क्यूब x प्लस 3 होल रेज टू 4। यस और नो? ये समझा क्या? देखो अभी ये अपना ना लॉग का एक लॉ अप्लाई होता है, देखो दिख रहा है ये, देखो मैं जरा लिख के देता हूँ रीजन। लॉग ऑफ a अपॉन बी सी जैसा दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है कि नहीं? तो लॉग a अपॉन बी सी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द रूल? लॉग a माइनस लॉग b, एक्चुअली प्लस होता है लेकिन वो पीछे का माइनस अंदर जाएगा, इसके लिए ये माइनस लॉग सी होता है। ये समझ में आया सबको? तो ये फॉर्मेट में उसको क्या करने का? कन्वर्ट करने का। तो जरा बताओ क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड तो log y रखने का, लिखो मेरे साथ, लिखो बड़ा सम में, log y, ये रीजन लिखो पहले, राइट द रीजन, एंड देन लेफ्ट हैंड साइड log y। अभी तक डेरिवेटिव चालू नहीं किया, फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड को इजी बना रहा हूँ बाय अप्लाइंग द लॉस ऑफ लॉगरिथम। log ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस log ऑफ
x प्लस 2 का होल क्यूब माइनस लॉग ऑफ x प्लस 3 होल रेस टू 4। देखो राइट है क्या, समझ में आया? चलो, लेकिन लॉग का और एक लॉ अप्लाई हो रहा है इधर, याद आ रहा है लॉग का और एक लॉ? ये देखो, ये मैंने बताया था, बहुत बार बताया था, लॉग एक्स रेस टू एन क्या होता है? एन लॉग एक्स होता है। देखो ये भी मैंने बताया था, याद है ना? तो दिस लॉग यू हैव टू अप्लाई दिस पावर वॉट एवर इज देयर विद द फंक्शन दैट विल कम बिहाइंड फॉरवर्ड, जो भी है, जो बोलना चाहता है। तो लॉग वाई, सो दिस विल बी वॉट? 2 log ऑफ वॉट? एक्स प्लस 1 माइनस 3 log ऑफ x प्लस 2 माइनस 4 log ऑफ x प्लस 3। देखो राइट है क्या, समझ में आया इतना? तो अभी ये फंक्शन डेरिवेटिव निकालने के लिए रेडी है। ओके, सो लिखो डिफरेंशिएटिंग। वन सेंटेंस यू हैव टू राइट नाउ, differentiating with respect to x. Okay, don't talk, don't write, pay attention. Anybody can tell me what is the derivative of log y? I'm just asking. 1 by y, only 1 by y. Okay, no doubt, no problem. देखो इधर, ये थोड़ा मैं इधर लिखूँ क्या? थोड़ा कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो ज़रा इधर, log x का डेरिवेटिव मैंने फॉर्मूला नंबर 17 बोल के लिख के दिया है ना? log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x ही लिखते हैं ना तुम लोग। उसका इंटरनल डेरिवेटिव लेते हो क्या? चेन रूल लेते हो क्या? एक्चुअली उसका चेन रूल होता है क्या? होता है, बट वी आर नॉट शोइंग। एक्चुअली इसके आगे लिखा हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ x लिखा हुआ है, बट वी आर नॉट राइटिंग। वाई? बिकॉज d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है? 1। इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? 1 बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1। दैट्स वाई वी आर राइटिंग डायरेक्टली द आंसर एज वॉट? 1/x। ये समझ में आया सबको? जिसको ये समझ में आया ना, उसको अभी मैं ये जो लिखने वाला हूँ वो समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो ये लिख सकते हो तुम लोग। ओके, तो देखो सिर्फ x का वेरिएबल चेंज हो गया, किससे? y से। तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा? सबसे पहले तो 1/y, ये सबको समझ में आता है। तो जैसे मैंने पूछा d बाई डी एक्स ऑफ x क्यों लिया? चेन रूल ना। तो इधर x का जगह किसने लिया है? y लिया है। तो आगे लिखने का d बाई डी एक्स ऑफ y लिखने का, ये समझाया क्या? देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इधर, समझ में आया? तो किसी ने पूछा d बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या है, तो क्या बोलोगे? d बाई डी एक्स ऑफ x क्या है बोलोगे तो क्या बोलोगे? 1। तो d बाई डी एक्स ऑफ y क्या है? 1 होता है। x भी 1, y भी 1, x और y दोनों सेम दिखता है क्या? अरे भाई y बाहर क्यों लेगा? y कांस्टेंट है क्या? मुझे बताओ, पिछले वाला एक्सरसाइज तक सिर्फ y था ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो y का डेरिवेटिव अपन क्या लिखते थे? dy बाई डी एक्स लिखते थे। तो इधर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ y क्या है, या y का डेरिवेटिव क्या है? तो क्या बोलोगे? dy बाई डी एक्स। मतलब log y कभी भी आया तो अभी से तुम लोग क्या बोलने का? log y का डेरिवेटिव 1/y dy बाई डी एक्स। ये मैं तुम लोग को बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया? 1/y dy बाई डी एक्स क्यों आया? बिकॉज द इंटरनल डेरिवेटिव ऑफ y इज नॉट 1। इंटरनल डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है। क्यों? क्योंकि अपन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं? x कर रहे हैं। हाँ, अगर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y करते तो फिर 1 होता, लेकिन अपन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करना चाहेंगे कि y करना चाहेंगे? अपना राइट हैंड साइड में फंक्शन x में दिखाई दे रहा है कि y में दिखाई दे रहा है? x में दिखाई दे रहा है। इसके लिए किसी ने पूछा इंटरनल डेरिवेटिव ऑफ y क्या है, तो क्या बोलने का? इंटरनल डेरिवेटिव ऑफ y हमेशा dy अपॉन डी एक्स होता है। इसके लिए log y का डेरिवेटिव 1/y dy बाई डी एक्स, जो कि मैंने नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखेगा प्रॉपर्ली। ये फर्स्ट समय बोल के ऐसा लिख के दिया है। अभी ये तो कितना ईजी है, देखो राइट हैंड साइड का। कैन यू टेल मी द डेरिवेटिव? What is 2? What is 2? Constant that you have to take it outside.
log x प्लस 1, याद है ना चेन रूल मैंने पढ़ाया था, इसको क्या अज्यूम करते हैं, x अज्यूम करते हैं। फॉर्मूला नंबर 17 के हिसाब से 1 अपॉन x प्लस 1 होता है क्या, बोलो होता है 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इसका इंटरनल डेरिवेटिव लेंगे क्या, x प्लस 1 का इंटरनल डेरिवेटिव लेंगे क्या, एक्चुअली लेना होता है, लेकिन जब भी उसका इंटरनल डेरिवेटिव अपने को ओरली अगर समझ में आ रहा है कि 1 है, नो नीड ऑफ राइटिंग दैट स्टेप, एग्जाम में भी लिखने का जरूरत नहीं है। तो x प्लस 1 का इंटरनल डेरिवेटिव क्या होता है 1, इसके लिए मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 नहीं लिखूंगा। ओके, सिमिलरली आगे अभी माइनस दिख रहा है क्या, इसके लिए -3 लिखेगा। जरा बताओ log x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन x प्लस 2 होगा। देखो अंडरस्टूड है क्या, बराबर है। इसका इंटरनल डेरिवेटिव लेना है क्या, इसका इंटरनल डेरिवेटिव भी नहीं बताने का है लेके, क्योंकि उसका इंटरनल डेरिवेटिव क्या है 1 है। चलो लास्ट स्टेप बताओ, -4 कांस्टेंट है, log x प्लस 3 का डेरिवेटिव बताओ 1 अपॉन x प्लस 3, बोलो समझाए कि करेक्ट है। तो डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड का भी हो गया, डेरिवेटिव राइट हैंड साइड का भी लिख के हो गया। नाउ आई एम राइटिंग इन अ प्रॉपर वे, सो व्हाट आई वांट टू से, डेरिवेटिव ऑफ y इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ y is dy upon dx. So from next sum onwards I am not going to write this in this way, डायरेक्टली मैं इसको यही फॉर्मेट में लिखेगा, समझ में आया। और इधर थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, जरा बताओ कैसे लिखेंगे, 2 1 2 होता है, 2 अपॉन एक्स प्लस 1 लिखेंगे, आगे बताओ 3 अपॉन एक्स प्लस 2 लिखेंगे, -4 अपॉन एक्स प्लस 3 यू हैव टू राइट। देखो अंडरस्टूड है क्या, ओके। बट आवर मेन क्वेश्चन क्या है, क्या निकालने का रहता है, डेरिवेटिव में dy बाई dx निकालने का रहता है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो y दिख रहा है ना डिनोमिनेटर, वो राइट हैंड साइड में गया तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो जरा डिक्टेट करो कैसा होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू y लिख के, ये बड़ा ब्रैकेट डाल के, ये सब जैसा लिखा है दैट यू हैव टू राइट एज इट इज। दिस इज ओके, ये समझ में आया सबको। अभी देखो ये y है ना, y का वैल्यू में इक्वेशन 1 लिखा है, देखो तो y का वैल्यू यू हैव टू री सब्स्टिट्यूट इन द लास्ट स्टेप। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, डिक्टेट करो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 3 होल रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन x प्लस 1 माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 माइनस 4 अपॉन x प्लस 3 इज द राइट आंसर। तो फाइनल आंसर क्या होगा, क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय रिस्पेक्टिव आंसर इज योर टोटल आंसर फॉर ऑल द सम्स ऑफ 1.2 1.3 सॉरी। समझ में आया सबको ये, लिखो, नाउ यू हैव टू राइट डाउन। तो बड़ा सम है, बड़ा आंसर, यू कैन चेक विद द बैक आंसर, यही दिया रहेगा आंसर। वो कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आया तो वो लिख के लो उधर जो मैंने बॉक्स में लिखा है, इंटरनल डेरिवेटिव ऑफ y। करूँ क्या, नेक्स्ट पेज, क्या क्या, AB अपॉन सी, AB अपॉन सी करेक्ट, ये रब करू झालं का लिहून सगळ्यांचं। सेकेंड बेंच न्यू स्टूडेंट, कुछ आता है डेरिवेटिव थोड़ा बहुत, हाँ फॉर्मूला गिरमेला 1.1 आता है, अरे वाह अच्छी बात है, 1.1 आता है तो बहुत अच्छी बात है। विच कॉलेज, 10 नंबर। नेक्स्ट पेज, करूँ क्या, चलो रे चलो आगे चलो, मैं आता है फट से, चलो तुम लोग आगे। जरा कोई तो बताए y इक्वल टू एनीबडी, एक्स क्यूब क्या, एक्स रेज टू 5, हाँ बोलो, 10 क्यूब क्या है क्वेश्चन, 10 क्यूब 4x है रे, होल डिवाइडेड में क्या है रे, होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 3x। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 लिखना है क्या तुम लोग को, लास्ट स्टेप में री सब्स्टिट्यूट करना है,
तो अगर नहीं समझ में आए तो फ्रॉम वन ऐसा लिख सकते हो, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ वन लिखना है। हाँ, अगर समझ में आता है तो नहीं लिखा तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दिस इज ऑल्सो बी वाला कंसेप्ट। तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ x raised to 5 tan cube of 4x upon sin square 3x. So log y equal to, can I write this as log x raised to 5 plus log of tan cube of 4x minus log of sin square 3x? Yes or no? Have you understood this? Okay. So डेरिवेटिव लेना है, लेकिन अभी और एक सिंप्लीफिकेशन है। क्या है बताओ जरा कोई तो जल्दी से। 5 log x लिखूं क्या है इसको? इसको लिखूं 3 log ऑफ tan 4x और ये 2 log ऑफ sin 3x। आई होप अंडरस्टूड है। तो क्वेश्चन देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन लॉग लेने के बाद कितना इजी हो जाता है वो। इसके लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करने का, इसका डेरिवेटिव निकालोगे। करो तुम लोग, पहले करो फिर मैं करता हूं। हो गया? सो एनीबडी टेल मी लॉग वाई का डेरिवेटिव। अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया लास्ट सम में। 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यू कैन राइट इट डायरेक्टली नाउ। ओके, सो 5 is constant, take it outside. What is the derivative of log x? 1 by x लिखा। कौन बताएगा दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव? 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाला। log tan 4x में tan 4x को क्या अज्यूम करने का? x अज्यूम करने का। 1 अपॉन tan 4x, tan 4x का इंटरनल डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर 4x और 4x का इंटरनल डेरिवेटिव 4। कितना जन को समझा ये? ऐसा डायरेक्ट यू कैन राइट इन एग्जामिनेशन ऑल्सो, लेकिन समझ में आना चाहिए। ये समझा है क्या? हैव यू अंडरस्टूड दिस? log x का 1 अपॉन x लिखा, tan 4x मतलब tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर और 4x का इंटरनल डेरिवेटिव 4। व्हाट अबाउट द थर्ड पार्ट? एनीबडी? 1 अपॉन sin 3x cos 3x इंटू 3। वेरी गुड। देखो समझाया क्या ये एक ही लाइन में लिख सकते हो, और अगर एक लाइन में नहीं लिखा, d बाई डी एक्स का स्टेप लिखा तो भी चलेगा, बट दैट विल बी वेरी अ लॉन्ग सम। ओके, सो dy अपॉन डी एक्स, y going on the right hand side, this you have to write it as 5 upon x. Now 3 4s are 12 sec square 4x upon tan 4x. In this way you can write here. And 2 3s are 6 cot 3x. Is it okay all of you? देखो अभी ये आंसर भी राइट है, पीछे ये आंसर नहीं दिखेगा। पीछे उसने क्या किया है, सेक्स स्क्वायर को 1 बाय कॉस स्क्वायर किया है, tan को साइन बाय कॉस किया है, फिर उसको रीअरेंज करके कैंसिल किया है और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई किया है। वैसा किया तो भी चलता है, बट दिस आंसर इज ऑल्सो फाइन। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1, यू विल बी गेटिंग अ लॉन्ग आंसर। सम इज ओवर। ओके, सो आई होप अंडरस्टूड है। लेंदी है बट इट्स वेरी इजी इफ इट इज अंडरस्टूड। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो बुक में पूछ सकते हैं, छोटा मोटा डाउट। y का वैल्यू डाला, यही है आंसर। कौन सा ये? हाँ, ये रॉन्ग किया आपने, u इंटू वी करने का। 1 अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, लॉग साइन, ये लॉग साइन एक्स आएगा, बस इतना ही रॉन्ग है, बाकी सब है। समझा? So one page sum, I think, almost one page, half page, ठीक है। हाँ, tan इनवर्स पीछे आएगा बराबर।
हाँ नहीं नहीं, tan इनवर्स एक्स पहले पीछे ले, u इंटू वी करेगा, प्रोडक्ट रूल। अच्छा नेक्स्ट सम बहुत इजी है, देखो सम नंबर कौन सा है, 6 है ना, ले लो लॉग। अच्छा ये कंसेप्ट कौन सा है, फॉर्मेट कौन सा है वो बोला नहीं तुम लोगों ने। थर्ड वाला है क्या, सी कंसेप्ट है क्या, एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स है। देखो एक्स इज कॉल्ड एज अल्जीब्रिक फंक्शन एंड tan इनवर्स इज कॉल्ड एज इनवर्स फंक्शन। फंक्शन के ऊपर फंक्शन रहेगा तो दैट सम कैन बी सॉल्व बाय ओनली वन मेथड एंड दैट इज नथिंग बट लॉगरिथमिक फंक्शन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये y का वैल्यू डाला क्या तुम लोगों ने? Yes. हाँ चलो, y इक्वल टू एक्स रेज टू tan इनवर्स एक्स ना, तो log y इक्वल टू log x रेज टू tan इनवर्स एक्स, log y इक्वल टू tan inverse x into log x. So this you have to treat as u, this is v, u into v, product rule. So log y का डेरिवेटिव 1 upon y dy upon dx, differentiating with respect to x, that you have to write for all the sums. Anybody can dictate me u into v का डेरिवेटिव here. Tan inverse x as it is, what is the derivative of log x? 1 upon x plus log x as it is, and what is the derivative of tan inverse x? We have seen in so many sums of 1.2 exercise, 1 upon 1 plus x square. देखो राइट है क्या? So final answer dy upon dx, y will be cross multiplied, tan inverse x into 1 is tan inverse x upon x, plus log x into 1 is log x upon 1 plus x square. And what is the value of y from equation 1? X raised to tan inverse of x. Tan inverse of x upon x plus log x upon 1 plus x square is the right answer. पीछे देखो यही रहेगा आंसर, श्योरली यही रहेगा। ओके सो 3 सम किया मैं, 1 सम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम लोग से, सम नंबर 7 करके बताओ, आया ना? हाँ यही है आंसर। करूँ क्या मैं? 7 करना है मुझे बोर्ड पे। क्या रे हो गया क्या ये? हो गया सर। हाँ यही है, हाँ बराबर है। अभी वो y को इस तरह पे कॉस अपॉन साइन को कॉट लिखने का रे कंपलसरी है। कॉस अपॉन साइन अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री कॉट होता है ना, ये लिखना ही है, कंपलसरी है ये। 7 करना है क्या मुझे? सबको आया क्या? आया? x cot x। जरा आंसर देखो, x cot x प्लस log ऑफ साइन x है क्या? देखो बराबर ना, और उसका पीछे तो क्वेश्चन है। हाँ वही। सो शुड आई डू क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नाउ? तो ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सम्स आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, जरा देखो ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, ये थोड़ा अलग सम है। जरा बताओ y इक्वल टू बता रहे, x रेज टू x है क्या? x raised to e। x रेज टू e बोलो, x raised to x x रेज टू x, e raised to e रेज टू x और e रेज टू e क्या? हाँ जरा ध्यान दो इधर। अभी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में सब कंबाइन आया था, देखो है ना। अभी इसमें देयर आर 4 डिफरेंट टर्म्स, तो वेन एवर 4 डिफरेंट टर्म्स आर कमिंग, या ये सम को छोड़ के सेकेंड सम देखो 2 टर्म दिया है, थर्ड सम में भी 2 टर्म दिया है, तो ऐसे इसने क्या करने का? कंपेयर करने का। ये देखो ऐसे कंपेयर विथ, डोंट राइट, देखो इधर पहले पे अटेंशन, कंपेयर विथ y इक्वल टू,
u प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ये समझा क्या? u v w z लिया। हाँ, अभी u v ही क्यों लिया? क्योंकि मैंने सब फॉर्मूला u और v में लिख के दिया है। u v के बाद क्या आता है? w आता है। w के बाद क्या आता है? x आता है। x अपन नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। अरे यार नहीं ले सकते ना, क्योंकि अपन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करने का है। तो x के बाद क्या आता है? y आता है, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है पीछे। तो उसके बाद क्या आता है? z आता है, इसके लिए z लिखा। मैं एक्सप्लेन कर रहा है मैं ऐसा क्यों लिया बोल के। ये समझा सबको? तो इसका जरा कोई तो डेरिवेटिव बताए। dy बाई डी एक्स, बोलो। du बाई डी एक्स, ऐसे डायरेक्ट लिखने का। dv बाई डी एक्स, dw बाई डी एक्स, dz बाई डी एक्स, एंड इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम करने का। ये समझा इतना? सम इज नॉट स्टार्टेड येट। 4 टर्म्स है बोल के मैंने उसको कंपेयर करके सिर्फ डेरिवेटिव लेके रखा है। अब ये चारों को अलग 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 लेके सॉल्व करना है। कैसे? देखो इधर, कैसे? देखो इधर। कंसीडर, जरा बताओ, तुम लोग ही बताओ। u इक्वल टू एक्स रेस टू ई, बराबर है? तो मुझे बताओ एक्स रेस टू ई क्या है? ये एक्स रेस टू ई अरे भाई ए बी सी कंसेप्ट लिख के दिया मैं, ए बी सी कंसेप्ट लिख के दिया। ये एक्स रेस टू ई किसी कंसेप्ट में बैठता है क्या? थर्ड में बैठता है? ये पूछ रहा है मैं। ए और बी तो नहीं है, ये तो समझ में आता है। थर्ड कंसेप्ट में बैठता है क्या? ये बैठता है। ई फंक्शन होता है, ई फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स लिखा है ना मैंने, तो दोनों फंक्शन होना चाहिए ना लॉग लेने के लिए। तो ये एक्स रेस टू ई दिखाई दे रहा है ना, मतलब ये एक्स रेस टू एन जैसा दिखाई दे रहा है। फॉर्मूला नंबर 2, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड नहीं करने का। इधर समझा क्या? लॉग लिया तो भी आंसर आएगा, लेकिन कैसा है? खाना ऐसा है, ऐसा बता के खाएगा, ऐसा हो गया, जाएगा उधर ही, नो डाउट। लेकिन मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूं व्हाई टू नॉट टेक लॉग हियर। हाँ, अगर ये ई के सर पे एक्स होता या ई एक्स होता, हाँ तो फिर लॉग लेने का। दोनों टर्म एक्स में होना जरूरी है। दोनों टर्म एक्स में है क्या? नहीं है। इसके लिए डायरेक्ट डेरिवेटिव कोई तो बताओ। फॉर्मूला नंबर 2 है ये, बोलो ना। फॉर्मूला नंबर 2 क्या होता है? ई एक्स रेस टू ई माइनस 1। दिस इज राइट और रॉन्ग? समझ में आया? तो मेरा u सॉल्व हो गया, u बहुत जल्दी आ गया। अभी v देखो, v वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स के लिए बहुत बार आया है ये। लेटेस्ट 2019, 2016, 2013, ऐसा 3 बार आके गया है। सिर्फ यही सम। अभी मुझे बताओ एक्स रेस टू एक्स है, हाँ ये एग्री करते हो ना? फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, हाँ। तो इसका एक ही मेथड है डेरिवेटिव निकालने का, और वो है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये तुम लोग मुझे डिक्टेट करो, मैं लिखेगा इस बार। बोलो, लॉग वी लॉग एक्स रेस टू एक्स, दिस इज ओके। बोलो, लॉग वी एक्स लॉग एक्स, एकदम परफेक्ट। सबको समझ में आया? ये एक्स यू है और लॉग एक्स वी है, यू इंटू वी करने का। हाँ जरा रुको, हाँ अभी अब बताओ लॉग वी का डेरिवेटिव बताओ। कोई नहीं बोलेगा, चुप बैठो। लॉग वी का डेरिवेटिव बताओ। लॉग वी जैसे लॉग वाई का डेरिवेटिव बताया था मैंने, ये लॉग वी का डेरिवेटिव बताओ। कोई नहीं बोलेगा, बोलो। 1 बाई वी हो गया, इतना ही है। v का इंटरनल डेरिवेटिव, हाँ, वेरी गुड। dv अपॉन dx, अंडरस्टूड है ऑल ऑफ यू ये? हाँ, log v
का डेरिवेटिव 1/v और v का इंटरनल डेरिवेटिव dv/dx। जैसा y का इंटरनल डेरिवेटिव dy/dx होता है, वैसा v का इंटरनल डेरिवेटिव क्या होता है, dv/dx होता है। इसका u इंटू वी, इसका u इंटू वी मैं डायरेक्ट करता हूँ। x को ऐसा ही रखेगा, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस इंटरनल डेरिवेटिव नहीं लेने का, क्योंकि x का इंटरनल डेरिवेटिव 1 होता है ना। तो इंटरनल डेरिवेटिव जब भी 1 रहेगा तो मैं उसके बारे में बोलूंगा ही नहीं। प्लस log x ऐसा ही रख के x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। ये राइट है क्या, बोलो। So this x and this x is getting cancelled, and what is the dv by dx का value? v taken on the right hand side, and this I can write it as 1 plus log x. ये okay है क्या, बोलो। And what is the value of v? x raised to x 1 plus log x. ये okay है क्या, बोलो। ओके मैंने फर्स्ट लेक्चर में तुम लोग को बोला था थोड़ा जगह छोड़ने को, याद है क्या? अरे लिखा था ना तुम लोग 31 32 फॉर्मूला, मैंने बोला था एक पेज छोड़ो बोल के। अरे बोला था मैं, चुप बैठो करा। मैं बोला था जैसा जैसा आएगा थोड़ा और नेक्स्ट फ्रेश पेज से चालू करो, बोला था मैं ऐसा। हाँ मतलब जितना पेज है उतना छोड़ के नेक्स्ट पेज पे चालू करो। अभी मुझे पेज खत्म हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, उधर ही किधर तो जगह बनाओ। मेरे ख्याल से मेरा फॉर्मूला नंबर 31 है कि 32 है, जरा बताओ। 31 है ना, तो उधर ऐड करो फॉर्मूला नंबर 32 बोल के। ये सम के अलावा बता रहा हूँ, तुम लोग लिखो, अब भी लिखो मेरे साथ लिखो। फर्स्ट पेज में आओ, फर्स्ट पेज मतलब जो फॉर्मूला लिखा वाला पेज निकालो और 32 नंबर फॉर्मूला में ऐसा लिखो, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू x क्या है, x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x। ये तुम लोग अभी से याद करने का, और वो कैसे आया मैंने तुम लोग को अभी प्रूव करके बताया। अंडरस्टूड है ऑल ऑफ यू? इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस में वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। ओके अगर मैं उस दिन लिख के देता तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता तुम लोग को ये कैसे आया, तो इसके लिए अभी वो एक्सप्लेन किया है मैंने। एंट्रेंस में डायरेक्टली यूज करने का होगा। क्या बोलता है? नीट में नहीं आता है। ये समझा क्या? ये लिखा क्या पहला पेज में? ओके तो मेरा v हो गया क्या सब लोग? v का डेरिवेटिव हो गया क्या? चलो अभी कोई तो मुझे w का बताए। w इक्वल टू ई रेस टू एक्स से, देखो ई रेस टू एक्स बताओ कैसे करे डेरिवेटिव। ई रेस टू एक्स तो रेडीमेड फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 15 चेक करो, 15 नंबर dw बाई dx। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है। लॉग गिक लेने का झंझट में मत गिरो, तो मालूम पड़ा हर एक सब में लॉग ले रहे हो। मैंने बताया 100% नहीं बोला, मैं 90 to 95% बोला, तो 5% 2% ये ऐसे सम्स है जिसमें डायरेक्ट डेरिवेटिव करने का है। और W के बाद क्या दिख रहा है? Z ई रेस टू ई है, ई रेस टू ई डेरिवेटिव 1 होता है। कैसे 1 होता है? लॉग ई रहेगा तो 1 होता है। लॉग है क्या? dz बाई dx। फर्स्ट ऑफ ऑल ई रेस टू ई क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसके साथ x नहीं होता है। किसी ने पूछा ये कौन सा फॉर्मेट है? जैसा अपन ने तीसरा फॉर्मेट में क्या लिखा है, f ऑफ एक्स रेस टू g ऑफ एक्स लिखा है ना, ये कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट आया तो 0 ही आता है आंसर। तो कांस्टेंट के ऊपर कितना भी कांस्टेंट आने दो 0 ही रहेगा आंसर। इसके लिए dz बाई dx का आंसर क्या आएगा? 0 आ गया। तो 1 2 3 4 चारों डेरिवेटिव मैंने अलग अलग निकाल के बताया। ये चारों वैल्यू किस में पुट करने का? इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने का, और पीछे का आंसर राइट है क्या बताने का। खत्म हो गया। लास्ट स्टेप मैंने नहीं किया है, सब्स्टिट्यूट करो 1 में ये चारों वैल्यू। वो लास्ट वाला 0 नहीं लिखा तो भी चलता है।
दिस इज द ओनली वे. सबको अलग अलग ही करना आहे. हां, डी एक्स इक्वल टू 0 ते नाही लिहिलं तर सुद्धा चालेल. 0ला काही व्हॅल्यू नाही. जरा मुझे सम बताओ. y इक्वल टू y equals to x raised to x. एक्स रेस टू x raised to x. ऐसे. कोई बात नहीं. प्लस e raised to x raised to x. ऐसे. ओके, लिखो कंपेयरिंग विथ y इक्वल टू u प्लस v. ये बोल रहा था मैं. dy अपॉन dx du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx से इक्वेशन नंबर 1. ये लिखने को बोल रहा था. ये समझ में नहीं आता है तुम लोगों को? ये तो तो ये सब क्वेश्चन में लिखने का है. ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 जो भी मार्क किया है, उसके बाद लिखो कंसीडर. अभी देखो ध्यान दो. u इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स. ऐसा है ना. तो ये सी कंसेप्ट है ना. फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो लॉग लेने का कंपलसरी. जरा बताओ लॉग लिया तो क्या होता है? लॉग एक्स रेस टू एक्स. नाउ वन थिंग यू हैव टू बी वेरी क्लियर. एक्स रेस टू एक्स को एक टर्म ट्रीट करने का इधर. क्यों? क्योंकि एक्स रेस टू एक्स का मैंने अभी तुम लोगों को प्रूव करके दिया ना, और उसका फॉर्मूला नंबर 32 भी लिख के दिया है ना मैं, तो वो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं. तो लॉग यू इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स होता है क्या? बोलो. तो ये एक्स रेस टू एक्स को क्या लेने का? u लेने का. और ये log x को क्या लेने का? v लेने का. देखो अंडरस्टूड है. ओके, सो हु विल टेल log u का डेरिवेटिव? log u का डेरिवेटिव 1 बाई u du बाई dx. आई होप दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर नाउ. तो इसका u इंटू वी कोई तो डिक्टेट करे. एक्स रेस टू एक्स ऐसा ही रखने का. log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है प्लस log x ऐसा ही रख के. अभी इधर उसने डायरेक्टली एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव पूछ रहा है. देखो, तो वो उतना बड़ा करके नहीं बताने का, डायरेक्टली वो याद करने का. और उसका डेरिवेटिव मुझे याद हो गया, एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स. जिसको सम नंबर 1 समझा उसी को सम नंबर 2 समझ में आएगा. यही लिखने को बोल रहा था मैं. अंडरस्टूड है? तो जरा कोई तो बताए डी यू अपॉन डी एक्स क्या होगा. u इधर आएगा. जरा देखो इधर, ये x के ऊपर कुछ भी नहीं मतलब 1 होता है क्या? तो इंडाइसिस का लॉ के हिसाब से x रेस टू x माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं ये. प्लस log x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x एंड क्लोज द ब्रैकेट. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? दैट वैल्यू टू पुट एंड दैट इज योर बिग आंसर. du बाई dx हो गया. करोगे v? करो. कॉमन भी ले सकता है, ऐसा लिखा तो भी चलेगा. हाँ, log e का वैल्यू 1 होता है रे. log e का वैल्यू 1 और एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट वो लिख देने का. x माइनस 1 कैसे आया? इंडाइसिस का रूल पता नहीं है लगता है इसको. a रेस टू m अपॉन a रेस टू n, a रेस टू m माइनस n. हा फॉर्मूला वापरला. यूचं व्हॅल्यू डाल. यूची व्हॅल्यू काय आहे बघी, हे पुट करायचं. यू का व्हॅल्यू डालो. हा, बराबर. नहीं नहीं, क्या अजूम करना है? नहीं 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 नहीं, फंक्शन है ना वो. फंक्शन के ऊपर फंक्शन, उसको नहीं अजूम करना. ओनली एक्स रहेगा तो अजूम कर सकते थे. अभी v देखो, e रेस टू एक्स है. देखो, तो इसका भी ऑफकोर्स लॉग लेना ही पड़ेगा. देर इज नो अदर ऑप्शन. लॉग v इक्वल टू log e रेस टू एक्स.
So log v equal to, don't talk, x रेज टू x log e आता है क्या? ये राइट है, लेकिन log e का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 1 होता है. तो log v इक्वल टू x रेज टू x होता है. देखो, ओके. नाउ व्हेन यू आर टेकिंग द डेरिवेटिव, log v का तो 1/v dv by dx होता है. देखो, एंड व्हाट इज x रेज टू x? मैंने इधर डायरेक्टली यूज किया ना, डायरेक्ट यूज करने का. x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x, यू कैन राइट इट डायरेक्टली. सो dv अपॉन dx, इधर v लिख के x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x लिखने का. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? e रेज टू x रेज टू x, x रेज टू x 1 प्लस log x. ये हो गया मेरा dv बाई dx. ये दोनों आंसर किस में पुट करोगे? फर्स्ट इक्वेशन में. दैट इज योर फाइनल आंसर. आई होप अंडरस्टूड है. अगर ये दोनों सम समझा है तो तीसरा तुम लोग मुझे करके बताओ, तो मैं समझू तुम लोग को समझा है. बराबर. आ गया रे, आ गया. थोड़ा सिली मिस्टेक किया. ए चुप बैठो, बिल्कुल बात नहीं करने हैं. वो स्टार्टिंग का 3 स्टेप लिखा क्या? u माइनस वी, वो सब लिखा ना इक्वेशन 1 तक. हाँ, तो मैं u से चालू करता हूँ. अगर कोई तो बताए u क्या है रे? log x रेज टू x, ऐसा है ना रे? ब्रैकेट है ना रे? log u इक्वल टू log ऑफ log x रेज टू x, ऐसा लिखा है क्या? देखो पहले तो log u इक्वल टू x log ऑफ log x. अभी बहुत लोगों को क्या लगता है, ऑलरेडी log x है तो log q लेने का. तेरे को ऐसा ही लगा शायद. ये u है और ये है तेरा v, u इंटू वी. किया तू? 1 अपॉन u du अपॉन dx. यस, एनीबडी कैन डिक्टेट में डायरेक्ट डेरिवेटिव. तू थोड़ा मिस्टेक किया रे, तू ही बता मेरे को. चल u इंटू तू ही बता, तेरे से ही निकालता है मैं मिस्टेक. एक्स रखा, हाँ बोलो. रुको, कोई नहीं बोलेगा, ये बोल रहा है. log ऑफ log 1 बाय log x. हाँ, यही नहीं लिखा. आया कि नहीं इधर आया कि नहीं तेरे को? मुझे पता था वो, इसके लिए तेरे से ही किया है मैं वो. और ये log ऑफ log x मल्टीप्लाइड बाय 1. So du upon dx, u on the right hand side, x and x will get cancelled. 1 upon log x plus log of log x. देखो राइट है क्या ये? हाँ, what is the value of u now? Log x raised to x. No need of taking the LCM here. Keep as it is. So my 50% sum is over. du upon dx is over. Will you try dv by dx now? Yes, sir. चलो. हाँ, ये इसमें से माइनस साइन, अभी ये वैल्यू 1 में डालेगा ना, इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल, तो बीच में आ जाएगा प्लस. और वही तेरा पीछे का आंसर राइट है क्या? कोई चेक किया पीछे का आंसर? राइट है पीछे का आंसर. क्या है? वी करूँ क्या? करना है तो बोल दो जल्दी. करूँ ना? करता है. ये हो गया, ये हो गया. बोलो वी क्या है? वी बता रहे क्या है? cos x रेज टू cot x है. देखो ये ऐसा ना. log v इक्वल टू log ऑफ cos x रेज टू cot x. log v इक्वल टू, डोंट टॉक रे, साइलेंस एकदम. cot x इंटू log ऑफ cos x.
इधर तक आए क्या सब लोग? ये u लेने का और ये v लेने का, u इंटू वी करने का, तो ये क्या आता है 1/v dv बाई dx। cot x ऐसे ही रखो, log cos x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/cos x, cos x का इंटरनल डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस log ऑफ cos x ऐसे ही रख के व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x। देखो कितना इजी है, देखो यू शुड नो द फॉर्मूलेस। सो dv अपॉन dx, v इधर आएगा, माइनस पीछे लेता हूं, cot x मल्टीप्लाइड बाय tan x माइनस log ऑफ cos x cosec स्क्वायर x। अंडरस्टूड है क्या? नाउ ये दोनों में से माइनस साइन पे कॉमन निकलता है, देखो v का वैल्यू क्या है, इधर है, तो माइनस इधर लिख के cos x रेज टू cot x, ये cot x इंटू tan x 1 होता है, देखो 1 प्लस log ऑफ cos x इंटू cosec स्क्वायर x। दिस इज ओके। अभी ये जो dv बाई dx है ना, ये अपने इक्वेशन 1 लिखा है, देखो तुम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में, उसमें डाल दो, वो बीच का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर इधर माइनस है, बस वही है आंसर। चेक करो पीछे, वही रहेगा आंसर। ओके, सो 2 मोर सम्स 4 and 5, डू फास्ट। ये देखो पांचवा सम का u है ना, u ओनली मैं u बताता हूं। पांचवा सम का u देखो, e रेस टू tan x है क्या, e रेस टू tan x बराबर है ना। जरा देखो इसका लॉग लिया तो भी चलेगा, विदाउट लॉग भी आएगा। ये देखो, ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन नहीं है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ये समझता है सबको। ये देखो e रेस टू x रेस टू tan x रहेगा, तो ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, इसके लिए tan x को क्या अज्यूम करने का, x डायरेक्ट कर सकते हो। तो u का डेरिवेटिव du बाई dx, e रेस टू tan x का e रेस टू tan x और tan x का इंटरनल डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। ये देखो एक ही स्टेप में आंसर आ गया। देखो अंडरस्टूड है क्या? 1.1 चेन रूल। एट में करता हूँ। समझा कि नहीं? नहीं समझा तो फिर लॉग ले लो, लॉग लिया तो भी वही आएगा, 4 स्टेप आएगा, लेकिन ये एक ही स्टेप में है, वो 3 स्टेप एक्स्ट्रा आएगा उसमें। सब लोग का हो गया पांचवा सम? अभी कर दो जल्दी, वी कर दो। और जो लोग का हो गया है वो लोग सम नंबर 8 सोचे, स्टार मार्क करो। सीईटी में आया था फॉर 2 मार्क्स, 2 मार्क के लिए आते हैं। हाँ, एंट्रेंस में आता है, कभी कभी आता है, आया था ये सम। इसमें से आता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये सम आया था। मैं ही करने वाला हूँ 8वां सम, बट इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई। क्या? नहीं, डायरेक्ट नहीं। अच्छा, इसका v इजी है ना, v इजी है ना इसका, v में लॉग ही लेना पड़ेगा शायद। v क्या है रे बता इसका? लॉग x रेज़ टू tan x। हाँ, उसका तो लॉग लेना ही पड़ेगा। लास्ट बेंच, चुप बैठो जरा, ये रिकॉर्डिंग में वो सब आवाज जाता है। हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं समझा? हाँ, 1.1 विसरला वाटतं तुम्ही। ईच्या डोक्यावरती त्याला एक्स अजूम करा, फॉर्म्युला नंबर 15 and then tan x का इंटरनल डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। हो गया ना?
No, 935, 940. ये स्टार्ट 8 सम लिखो ऑल ऑफ यू। सम नंबर 8 ये हो गया। Yes, sir. नहीं, मेरा तो इधर डेरिवेटिव ऑफ v डेरिवेटिव Can I rub this? This is over all of you. Sum number 8 we are doing together, हाँ? मैं कर रहा हूँ sum number 8। इधर है, हाँ ठीक है। tan x raised to tan x raised to tan x है ना, ऐसा ही है ना? सब लोग ये साथ में लिखो मेरे। और जिसको ये फर्स्ट डेरिवेटिव जिसको समझा ना, उसको चेन रूल बहुत अच्छे से आता है। वी विल सी कितना तुमको समझ में आता है। देखो इधर, ये जो पावर का tan x to tan x है ना, उसको अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बताओ पहले। tan x रेज टू tan स्क्वायर x, ऐसा लिख सकते हैं। पता है सबको ये? हाँ लिखना है, मेरे साथ में लिखना है। लिखो tan x रेज टू tan स्क्वायर x। दिस इज सम नंबर 8। डोंट टॉक नाउ। दिस इज क्लियरली सी कंसेप्ट है ना, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है कि नहीं, तो इसका डेरिवेटिव एक ही मेजर से निकल सकता है, टेकिंग लॉग। अभी समझ में आ रहा है ना टेकिंग लॉग क्यों लेना है? लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। Taking log on both sides. This sentence you have to write in examination also, huh? So this will be log y equal to log of tan x raised to tan square x. This is okay. पहला ऐसा लिखने का, शॉर्टकट मत करो। Now that tan square x will come behind of log tan x. ये राइट है क्या बोलो? And this is your u and this is your v. Okay, this is clear all of you? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो तुम लोग, पूछो। अभी इसका u इंटू वी ना मैं एक ही स्टेप में करने वाला हूँ, और लेट्स सी वो किसको समझ में आता है। अगर किसको समझ में आ गया मतलब चेन रूल आता है, मैं लिखता हूँ एक ही स्टेप में। अगर नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं 2 स्टेप लिखेगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो log y का डेरिवेटिव तो सबको पता है, ये तो बताने का ज़रूरत नहीं है, ये तो सबको समझा। देखो ज़रा ध्यान दो इधर, tan स्क्वायर x ऐसे ही रखा, log tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/tan x, tan x का इंटरनल डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। दिस इज राइट, करेक्ट। प्लस log tan x लिख के, ध्यान दो, हाँ ध्यान दो। अभी tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव कैसे निकालने का? tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव नहीं है, रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है। tan का पावर 2 दिखाई दे रहा है क्या? तो अपन ऐसा पेंसिल से x जूम करते थे, याद है? तो ये x स्क्वायर जैसा दिखाई देता है क्या? तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मतलब 2 tan x, और tan x का इंटरनल डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। ये स्टेप कितना जन को समझ में आया? और जिसको समझ में आ गया उसको चेन रूल आ रहा है। आ गया नहीं, आ रहा है।
कभी भी कंप्लीट नहीं होता है. हाँ, this is okay all of you. In the same way you can write in examination also. Conditions apply. You should know how to take the internal derivative. नहीं है तो फिर वो d by dx को लिख के एक दो स्टेप बढ़ेगा तो भी चलेगा. Now tell me any terms getting cancelled? Yes. तो जरा एक काम करता हूँ मैं, dy by dx लिख के y को इधर भेजता हूँ, ठीक है ना. और एक tan x कैंसिल हो गया तो tan x इंटू सेक्स स्क्वेयर एक्स प्लस log ऑफ tan x रिमेनिंग एज इट इज, नो चेंज, 2 tan x इंटू सेक्स स्क्वेयर एक्स. दिस इज फाइन. ये राइट है क्या? अभी y का वैल्यू क्या है? ये देखो y का वैल्यू क्या है वो लिखने का. tan x रेस टू tan x रेस टू tan x. बाकी का जैसा है वैसा रिपीट करो. हाँ, तो ये बहुत कुछ लिखना पड़ता है, ये एक ही ड्रॉबैक है इसका. हाँ, जैसे फॉर्मूला लिखते हैं ना बार बार बार, ऐसा है ये. सो दिस इज वॉट माई एक्चुअल dy अपॉन dx. ये इतना बड़ा आंसर है मेरा, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उसने आई थिंक द वैल्यू ऑफ x इज गिवन. बराबर है ना, 5/4 दिया है ना. इधर देखो अभी. सो ऐसा लिखने का, पुट x इक्वल टू वॉट, π/4. जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो, कैलकुलेशन देखो कितना इजी है. तो dy अपॉन dx, ध्यान दो जरा सब लोग. ये इतना बड़ा आंसर दिख रहा है ना सबको. जिधर जिधर x दिखेगा उधर उधर क्या पुट करने का, π/4. देखो इधर इधर देखो, tan π/4 होता है ना. tan π/4 1 होता है क्या? 1 रेस टू 1 1 ही लिखेगा हम. समझा? ऐसा बार बार मत लिखो, एक ही बार लिख देने का. फिर ब्रैकेट है बोल के ब्रैकेट डाला, ओके. tan x दिखाई दे रहा है वापस. tan π/4 मतलब 1 लिखेगा. sec स्क्वायर x दिखाई दे रहा है देखो, मतलब sec π/4. √2 का स्क्वायर लिखूं क्या? ओके. उसके आगे प्लस दिखाई दे रहा है क्या? प्लस है, प्लस लिखा. अभी देखो, इधर log ऑफ tan x से देखो, तो tan π/4 क्या होता है? 1. तो log 1 होता है. देखो log 1 कभी भी आया तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0. आगे पुट करने का जरूरत ही नहीं है. 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग क्या होता है? 0. सो द करेक्ट आंसर इज √2 का स्क्वायर 2. सम हो गया. इसके लिए सीईटी में पूछा था. समझा कि नहीं? मतलब जब भी तुम लोग एक लेवल पे जाओगे ना, ये तुम लोग ओरली भी सॉल्व कर सकते हो. हाँ, लेकिन बहुत दूर है, अभी 6 महीना लगेगा उसको. सो टाइप 5 इज ओवर. एंड मेरे हिसाब से डेरिवेटिव में सबसे इजीएस्ट टाइप अगर कौन सा है तो वो यही है, टाइप 5. तो मुझे लगता है, तो शायद तुम लोग देखो तुम लोग को क्या लगे सब चैप्टर पढ़ाने के बाद. टाइप 6 लिखेंगे अभी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है टाइप 6. बोर्ड लोगों का फेवरेट टाइप है ये. ऑलमोस्ट इसी में से एक सम आता है हर साल. ये मुझे रब करना पड़ेगा उसके लिए. कैन आई रब द बोर्ड ऑल ऑफ यू? गर्ल्स में हो गया, लिखिए. लिखो टाइप 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप. सिक्स ही है ना? पढ़ने को आता है सबको? पढ़ो पढ़ो ना, लिखा है बोर्ड पे.
सम्स बेस्ड ऑन, क्या लिखा है? इम्प्लीसिट फंक्शन, इम्प्लीसिट। ओके, तो याद रखो कभी भी डेरिवेटिव का टेस्ट रहेगा, बोर्ड एग्जाम का पेपर रहेगा, प्रीलिम रहेगा, और डेरिवेटिव का सम जब भी तुम लोग को दिखेगा, सबसे पहले ये इम्प्लीसिट फंक्शन तो नहीं है, यही तुम लोग को चेक करना है। और अगर ये चेक नहीं किया 100% रॉन्ग हो जाएगा। तो डेंजर है ये, थोड़ा लिखो, थोड़ा कंसेप्ट है ये, लिख के देता हूं, लिखो। दो पॉइंट है। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, whenever the function fn मतलब function, whenever the function is in the form y equal to f of xy, बॉक्स करेंगे, और x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बॉक्स करेंगे, और एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 बॉक्स करेंगे। सो 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स। whenever the function is in the form y equal to f of xy or x equal to f of xy or f of xy equal to 0, comma, such a function is called लिखा है बोर्ड पे, implicit function. ओके, नाउ दिस इज द फॉर्मेट। मैंने फॉर्मेट लिख के दिया है, एक तो जनरल फॉर्मेट लिख के दिया है, ऐसा ही फॉर्मेट रहता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा फॉर्मेट है। लेकिन एक कॉमन थिंग क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तीनों में? एक्स वाई दिखाई दे रहा है क्या? एफ ऑफ एक्स वाई। तो ऐसा फंक्शन अभी तक नहीं आया है। अभी तक अपन ने जितना भी सम्स किया है ना, अपने को एक ही फंक्शन दिया रहता था राइट हैंड साइड में, एक्स ही देखा है ना। अभी ऐसा नहीं रहेगा, एक्स और वाई दोनों साथ में आ जाएगा। तो किसी ने पूछा इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, तो बोलने का इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो इधर बैठ के जरा थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर बैठ, एक एग्जांपल देना चाहता है, इसके लिए बोल रहे हैं, इसी का एग्जांपल है। तो मतलब वो एग्जांपल बराबर से एप्लीकेबल होगा। अभी देखो, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर सिटिंग इन अ डिफरेंट रो, इसके लिए बोला मैं। हाँ, तो ये अभी मैंने बोला नहीं है, वो सेकंड पॉइंट है, लिखो बोला नहीं, रुको। इसका ना 3 एग्जांपल लिखेंगे ना अपन, 3 एग्जांपल। एक लिखो एग्जांपल। तुम लोगों ने 11th में सर्कल, कोने, अच्छा ठीक है, रहने दो। देखो इधर ये 3 फॉर्मेट का एक एग्जांपल बता सकते हो, खुद भी बोल सकते हो। किसको कुछ बोलने का रहता है, ऐसा खुद का सम, खुद का आंसर, खुद का क्वेश्चन, मैं तुम लोग को चांस दे रहा है। इसको देख के ज़रा एक खुद का क्वेश्चन बना सकते हो। चलो मैं बना देता हूँ, y इक्वल टू tan of xy, this is okay. This is an example of which function? चलो, मैंने पहले वाला फॉर्मेट का बताया, कोई तो मुझे दूसरे वाले का बताया। कोई कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी मतलब जो है वो बोलो। हाँ, x इक्वल टू बोल रहे, लॉग ऑफ tan के बाद कॉट, ऐसा वाला मत बता रहे, दूसरा कुछ तो बताओ। अरे यार, ट्रिग्नोमेट्री मत बताओ, दूसरा कुछ तो बताओ। लॉग, चलो लॉग लेते। लॉग x प्लस लॉग y लिखूं क्या? देखो ना, x एंड y दोनों साथ में। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ विच फंक्शन? इम्प्लिसिट फंक्शन। और तीसरा वाला एग्जाम्पल कोई तो बताए। सर्कल का इक्वेशन पता है, मेरे ख्याल से 10th में भी हो गया है ये।
Can you tell me general equation of circle? Correct. X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. देखा है क्या कभी? हाँ. So this is also an example of which function? लिखो ये तीनों एग्जाम्पल लिखो पहले. अभी सम ऐसा दिखेगा, ठीक है ना? ये था 11 में था, ये कैंसल था, करना पड़ेगा. अभी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन लोग एक चैप्टर है आगे, तभी क्या करेगा? हाँ, कैंसल नहीं है ना, वो है ना सिलेबस. हाँ, कुछ बच्चे इतने होशियार रहते हैं कि दैट इज बीन ओमिटेड फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड. लिखते एक कुछ लोगों को देखा है मैं लिखते हुए, देखते हैं कुछ बच्चे लिखते हैं ऐसा. हो गया लिख के. ये हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन. अरे रुक रहे थोड़ा, तो सेकेंड पार्ट होने के बाद बैठ तू. वो एग्जाम्पल, अरे टेक्स्ट बुक का जरूरत ही नहीं है ना. टेक्स्ट बुक का जरूरत किधर है? तू थोड़ा देर के लिए बैठना. वो एग्जाम्पल देने का दिया नहीं है मैं अभी तक, इसके लिए लिखो. सेकेंड कंसेप्ट, whenever the function is in the form y equal to f of x or x equal to f of y, ये दोनों बॉक्स करेंगे. whenever the function is in the form, बोर्ड पे लिखा है y equal to f of x or x equal to f of y, comma, such a function is called, पढ़ो बोर्ड पे लिखा है. Such a function is called explicit function. उसका एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं लिखने का, क्योंकि अब तक अपन ने जो सम्स किया वो सब क्या था? एक्सप्लिसिट ही था. एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में एक्स और वाई दोनों अलग अलग था कि नहीं? ये बॉयज़ का रो है, ये गर्ल्स का रो है, दोनों अलग अलग है. सो दिस इज एक्सप्लिसिट फंक्शन. और तू जब भी उधर जाके बैठेगा तो इम्प्लिसिट. अरे बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? तो जब भी अलग अलग रहेगा तो डेरिवेटिव कैसा करने का तुम लोगों ने सीखा. अभी दोनों मिक्स हुआ तो डेरिवेटिव कैसा निकालने का. और जब भी दोनों मिक्स होता है तो प्रॉब्लम्स तो होता है. ये तो लाइफ का खेल है. तो इसके लिए प्रॉब्लमेटिक है ये. अभी बैठ सकता है बस इतना ही बता लेगा था, नहीं तो ऐसा कुछ अलग नहीं होना चाहिए ना. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? देखो पूरा समझा है क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ? इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, कोई बता सकता है एक लाइन में? Implicit means it's a combination of x and y, and in explicit function x and y both are separated, they are on the opposite side. बस इतना ही है, समझा ना? तो इसी के ऊपर सम्स करना है. 1 पॉइंट जाने का है. ऐसा टाइमिंग रहता है क्या? 10 o'clock to 1 o'clock का टाइमिंग है. हाँ, तो ये 3 घंटा है अभी. हाँ, प्रेयर उधर ही बैठने का टाइप का रहता है ना. आई मीन टाइप बोलेगा तो अलग अलग सेक्शंस रहते हैं ना उसमें. और अगर नहीं गया तो अपना फेथ के ऊपर रहता है ऐसा कुछ. तो अपना फेथ यही है अभी फिलहाल. मेरा फेथ वो है सर, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इससे भी. ऐसा बोलता है. हाँ सर, मेरा तो है. वेरी गुड, यू कैन बोल. मार्क करेंगे इम्पोर्टेंट सम 1.3. जो
तो सम कल आएगा ना? हाँ, कल ही अपना मेन चालू हो जाएगा, अभी का थोड़ा ही सम्स होगा, ज़्यादा नहीं। टेक्स्ट बुक किधर है जरा? टेक्स्ट बुक किधर है? नहीं लाया? कल लेके नहीं आया तो बिटेगा नहीं मैं तेरे को, कल लेके आया नहीं तो कल वापस फेंक। नहीं नहीं, वो अभी प्रेयर में मांगेगा मुझे इम्प्लिसिट फंक्शन आए। अरे लिखो फर्स्ट सम, पे अटेंशन, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए, यही है क्या? जरा ध्यान दो। आफ्टर राइटिंग ईच सम यू हैव टू गेस कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन का सम है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन का सम है, तुम लोग को समझ में आता है क्या? ये तो मैं अभी वही पढ़ा रहा हूँ बोल के समझ में आ रहा है, एग्जाम में समझ में आएगा क्या? क्योंकि अभी तक अपन कैसे करते थे, हर एक सम में लेट वाई इक्वल टू लिखते थे। देखो इसमें लेट वाई इक्वल टू नहीं लिखने का, अगर वो खुद वाई देगा तो इधर जैसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना वैसा ही लिखने का। और अगर तुम लोगों ने लेट वाई इक्वल टू लिखा, नहीं वो कुछ तो अलग ही कुछ तो बन जाएगा वो, हाँ उसका आंसर पता नहीं किधर मिलेगा उधर। तो जैसा वैसा लिखा। इम्प्लिसिट फंक्शन का सम में ये समझ में आ रहा है क्या? देखो क्योंकि एक्स एंड वाई बोथ आर कमिंग टुगेदर। अभी मैंने तुम लोग को 3 फॉर्मेट लिख के दिया है, बराबर है ना? वो तीनों फॉर्मेट में नहीं बैठता है, देखो ये। लेकिन मैंने तुम लोग को बताया बहुत सारा फॉर्मेट है, लेकिन ज़्यादा करके वो फॉर्मेट में आता है। लेकिन एक्स और वाई साथ में आया है कि नहीं आया है? आया है। तो जैसा है वैसा ही रखने का, डोंट राइट। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, ऑफकोर्स क्या करने का? एक्स ही करने का। फंक्शन इम्प्लिसिट हुआ तो क्या हो गया, लेकिन डेरिवेटिव मतलब निकालने का क्या है? डी वाई बाई डी एक्स ही है। तो कोई तो बताए रूट एक्स का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 5 1/2 रूट एक्स, करेक्ट है क्या ये? एक्स का इंटरनल डेरिवेटिव लेते हैं क्या? इसका एक्स का इंटरनल डेरिवेटिव नहीं लेते, क्योंकि एक्स का इंटरनल डेरिवेटिव 1 होता है। तो जैसा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हुआ ना, वैसा रूट वाई का डेरिवेटिव 1/2 रूट वाई सब लोग लेते हैं। लेकिन इधर अगर इंटरनल डेरिवेटिव लेने को भूल गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इधर y का इंटरनल डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स डायरेक्ट लिखने का, और रूट a का डेरिवेटिव बोल रहे, कोई नहीं बोलेगा, चुप बैठ रहे, रूट a का डेरिवेटिव बोल रहे। क्या बोलता है? हाँ रूट a का डेरिवेटिव, रूट a का डेरिवेटिव, नो बडी विल स्पीक। रूट a का डेरिवेटिव, रूट a का डेरिवेटिव 2 रूट a, रूट a का डेरिवेटिव, थर्ड लास्ट बेंच, नो बडी विल स्पीक। 1/2 रूट a, रूट a का डेरिवेटिव कांस्टेंट है। ये बहुत लोगों को क्लिक ही नहीं होता है। ट्यूबलाइट का भी ट्यूबलाइट है तुम लोग, जिसके साथ x नहीं होता है वो कांस्टेंट होता है। मैं बोल के थक गया मैं। हाँ, रूट a का डेरिवेटिव 0 होता है भाई। तुम लोग का फेवरेट ही पूछा है मैं, लेकिन फेवरेट नहीं बोलता है तुम लोग, समझा? ओके देखो इधर देखो, 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये जो 1/2 रूट एक्स दिख रहा है ना, ये जब भी राइट हैंड साइड में जाएगा तो -1/2 रूट एक्स होता है क्या? बोलो होता है कि नहीं? तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होता है क्या? बिल्कुल होता है। और रूट वाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो विथ माइनस साइन माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स भी चलेगा, या माइनस लिख के बड़ा रूट ऑफ वाई अपॉन एक्स ऐसा लिखा तो भी चलेगा। सम खत्म हो गया, समझा क्या? हाँ लिखो फर्स्ट सम,
फर्स्ट सम, शुरुआत सम है, डिफेंस, पहले डिफेंस है। ये नेक्स्ट पेज पे जाओ क्या? बात नहीं करना है रे, क्वेश्चन लिखो। ये मैंने सेकेंड स्टेप लिखा है, देखो क्वेश्चन का बाद वाला स्टेप लिखा है, ये राइट है क्या बोलो? राइट है क्या? अरे माइनस उतर गया तो प्लस होता है ना। लिखो, ये लिखो, सेकेंड स्टेप लिखा है मैं, क्वेश्चन का बाद वाला स्टेप। और ये इम्प्लिसिट फंक्शन का सम में समझ में आ रहा है ना? कैसे पता चला? क्योंकि देखो दोनों साइड पे एक्स वाई दिखाई दे रहा है। ओके, अभी देखो, टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, सो कॉम्प्लिकेटेड। इजी है क्या ये डेरिवेटिव? tan इनवर्स का डेरिवेटिव है ये, वो भी रूट का, है ना? याद है क्या मैंने 1.2 के पहले बहुत सारा प्रॉपर्टी लिख के दिया था? हाँ, 29 प्रॉपर्टी लिख के दिया था। देखो प्रॉपर्टी नंबर 22 निकालो 22 नंबर प्रॉपर्टी। देखो जो लोग लेक्चर अटेंड करेंगे इसके लिए तुम लोग को पता चलेगा वो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज π/2, यस और नो, ये लिख के दिया था मैंने। तो x ही होगा ऐसा नहीं है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन यस दोनों का एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सेम। तो दोनों का एंगल सेम दिखाई दे रहा है क्या? इसके लिए ये प्रॉपर्टी इधर अप्लाई करके मेरा नया फंक्शन क्या बनेगा? x² y² इक्वल टू π/2 बनेगा। ये समझा है क्या? बोलो। π/2 कैसे है समझा सबको? यू शुड नो दिस प्रॉपर्टी फर्स्ट। दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी अप्लाइड हियर, दैट्स व्हाई द वैल्यू इज व्हाट? π/2। ठीक है ना? अभी भी थोड़ा और इजी करेंगे। देखो इधर x² y² को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? xy का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसा। टेकिंग स्क्वायर रूट पता है क्या? टेकिंग स्क्वायर रूट तो जरा बताओ। xy इक्वल टू रूट ऑफ π/2 लिख सकता हूं क्या? प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा? ऐसा मत पूछो, क्योंकि रूट π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। प्लस रहने दो या माइनस रहने दो उसको मायने नहीं रखता है, इसके लिए रूट π/2 लिखा। समझ में आया? नाउ द डेरिवेटिव स्टार्ट्स डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x y, टू डिफरेंट वेरिएबल्स वेन एवर कमिंग टूगेदर। बहुत जगह पे आएगा ये, इवन सम नंबर 3 में भी यही है। तो x और y कभी भी किधर भी आएगा ना, अभी से बहुत बार आएगा, 1.3, 1.4, 1.5। तो u इंटू वी करने का, u इंटू वी समझता है सबको? हाँ, कोई तो डिक्टेट करे u इंटू वी। x ऐसे ही रखा, y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस y ऐसा ही रखने का, x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, y इंटू 1 क्या होता है? y लिखा, और रूट π/2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या हो गया? 0। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। x dy/dx इक्वल टू माइनस y आता है क्या? तो dy/dx का आंसर माइनस y/x। आंसर राइट है क्या? देखो सम खत्म हो गया, 2 मार्क्स सम। इजी है क्या?